Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 2 of MCQ series of chapter Chemical Equilibrium. हमने लास्ट टाइम कुछ ये MCQ सॉल्व किए थे नियर पेयर की बुक से, एंड इन दिस वीडियो वील बी सॉल्विंग मोर MCQs. फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है पूछा गया. अच्छा, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए एसिड का और उसके कॉन्जुगेट बेस का. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ. जैसे कि हम समझते हैं एसिडिक एसिड, ठीक है. थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं एसिडिक एसिड की. CH3COOH ये एक एसिडिक एसिड है और ये बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है. ये वीक एसिड है. इसको हमने आयोनाइज किया, ये डिसोसिएट हुआ, तो ये डिसोसिएट हुआ एसीटेट आयन में. दिस इज नोन एज एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन इसके अंदर. ऑल राइट, मैंने आपको बताया कि ये जो एसिडिक एसिड है ये बहुत ही वीक एसिड है. उसी तरीके से ये वीक एसिड है, इसका जो एसीटेट आयन बना है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ये कौन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा. और इसी के पेयर वो एक वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. हम इस टर्म को यूज़ करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. हम ये नाम देते हैं इसको. ऑल राइट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो. आप यहाँ पे बोलता है कि विच वन इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. मीन्स हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज़ वीक. कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज़ वीक. नहीं, ये तो नहीं होगा. हमने अभी पढ़ा कि वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगी हमसे स्ट्रॉन्ग होगी एंड वाइस वर्सा. फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑल राइट, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? वीक होगा. इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. तो ये तो नहीं होगा. नेक्स्ट है ग्रेटर इज के वैल्यू, ग्रेटर इज के बी वैल्यू. जितनी ज़्यादा के ए वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा के बी वैल्यू भी होगी. नाउ अंडरस्टैंड, इट डिपेंड्स. ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है. ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि मे भी हो सकती है, मे ना भी सकती है. तो हम इसको ट्रूली नहीं कह सकते कि यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. देन बोलता है ग्रेटर इज मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ग्रेटर इज पीएच. जितनी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी उतनी पीएच ज़्यादा होगी. ये भी हम नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता. ऑल राइट, नाउ डी है ग्रेटर के वैल्यू, स्मॉलर पी के वैल्यू. हाँ, ये बात हो सकती है क्योंकि हमने हमेशा यही बात पढ़ी है कि ए जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के वैल्यू से. अब के ए वैल्यू क्या शो करती है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. और पी के वैल्यू क्या होती है? उसी का लॉग ले लिया, तो ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. अगर किसी एसिड की के वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसकी पी के वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या होगी? कम होगी. क्यों? क्योंकि उनका जो रिलेशन है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ऑल राइट, मेरे हिसाब से तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा. बट लेट्स चेक द कीज़. हम कीज़ चेक कर लेते हैं फिर भी, ताकि हमें ज़्यादा आइडिया हो पाए. ऑल राइट, दिस इज MCQs नंबर 6 और 6 का आंसर है डी. सो वी आर करेक्ट. इसका सही ऑप्शन डी ही है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे बोल रहा है, ये इक्वेशन आपको अगर याद हो, आपने पढ़ी हो, उसको बोलते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन. यहाँ बोल रहा है कि आप बताएं अपने कौन सी करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, ठीक है. पहला है कि पीएच पीके के बराबर होगी जब एसिड और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो ये दिस इज करेक्ट. इवन अगर आपको पता हो, आपने अगर बफर कैपेसिटी के बारे में पढ़ा हो, तो बफर कैपेसिटी पढ़ी हो आपने, तो वहाँ पर जो बेस्ट बफर होता है, ये मैं आपको एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ,
ये एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है। बेस्ट बफर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि उसका जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बराबर होती है उसके बेस की कॉन्सेंट्रेशन से, ऑल राइट। और उसकी एक और करेक्टरिस्टिक होती है कि उसकी पीके वैल्यू बराबर होती है पीएच की। ये दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेस्ट बफर की, ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यू से ये आ चुका है, ऑल राइट, दिस इज़ करेक्ट। देन है ये है कि अगर पीके वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एसिड ज़्यादा है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। आगे बोल रहे हैं अगर पीएच ज़्यादा है पीके से तो उसका मतलब है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये भी सही बात है। तो मतलब सारे के सारे ही सही हैं, तो हाँ बस सही ऑप्शन होगा, दैट वुड बी ऑल ऑफ दीज। बट स्टिल हम एमसीक्यूज़ के अंदर की चेक कर लेते हैं। 7 का डी, यस वी आर करेक्ट, ठीक है। आगे है वो विच इज़ करेक्ट अबाउट कॉमन एंड अफेक्ट। कॉमन एंड अफेक्ट के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है? तो क्या ये बेस्ट एप्लीकेशन है ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल की? सो यस, अ बिग यस, ये एक एप्लीकेशन है और इसके अंदर हम प्रोडक्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ कॉमन एंड, हाँ यही होता है, और ये हमेशा रिवर्स डिक्शन के अंदर ही होता है। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास यहाँ पे आ गई वर्ड प्रॉब्लम। solubility product of silver chloride is 2 into 10 power minus 10 mole square in dm minus 6 inverse. Maximum silver ion in solution is what? Maximum क्या होगी? अच्छा, AgCl हम इसके पहले if you haven't watched my SAT MCQs वाली वीडियो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। उसके लास्ट में मैंने बिल्कुल ही ट्रिक्स बताई हैं आप ऐसे सॉल्ट्स की आप मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हो, ऑल राइट। इसकी एक ट्रिक होती है, हमें पता चला कि Ag जो x है, x 1 into 1 मल्टीप्लाई बाय 1 into 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 1 जो कि बराबर होगा x into 2 के, यहाँ पे x हो जाएगा। अब मैंने ये क्या किया है, ओके आई नीड टू एक्सप्लेन। बेसिकली यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सिल्वर की, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x इंटू वॉट, x इंटू इसकी जो एक्सपोनेंट होता है उसको लिखते हैं प्लस y इंटू वाई, वाई हमारे पास दूसरा है। अब समझिए, x हमारे पास Ag है, Ag लिख लिया, x है, y हमारे पास Cl है, प्लस करना है x प्लस वाई को। आप यहाँ देखिए Ag जो है मेरे पास एक ही इसका एटम है, ऑल राइट, तो मैं 1 लिखूँगी और उसके ऊपर भी 1 लिख लूँगी, प्लस वाई Cl जो है वो भी एक ही है, तो 1 इंटू 1 लिखूँगी, प्लस x 1 प्लस 1 मेरे पास क्या बना, s स्क्वायर ना, x स्क्वायर बराबर होगा AgCl की KSP के बराबर, ठीक है। अब मैं इससे आराम से निकाल सकती हूँ Ag की कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो जो कि मैंने बनाई है SAT MCQs के की। उसके लास्ट के अंदर मैंने उनको बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से सारे फार्मूलाज एक्सप्लेन किए। ये तो बस एक ही फार्मूला था, उसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स एवरीथिंग है। सो आई एक्चुअली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। ये s स्क्वायर हो गया, मुझे KSP दिया गया है, KSP है 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 बराबर है s स्क्वायर के, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो s की बराबर आ जाएगा 1.41 10 पावर माइनस 5 के, और ये रहा वो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे है गिवन दैट pk, अच्छा यहाँ पे हेंडरसन्स इक्वेशन लग रही है, तो मैं इक्वेशन पहले लिख के दिखा देती हूँ आपको।
pH बराबर है pKa प्लस log एसिड, आई होप यहाँ पे एसिड ही है, लेट्स चेक, ऊपर था ना इक्वेशन थी, सॉल्ट अपॉन एसिड है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पीएच हमें निकालनी है, पी के वैल्यू दिया हुआ है 4.7 प्लस करना है लॉग एसिड, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01 और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1। अगर आप इस वैल्यू को या इस वैल्यू को लॉग निकालेंगे तो बस आंसर आएगा कुछ, पीएच बराबर हो जाएगी -1 के, इसका आंसर आता है -1 अगर आप कैलकुलेटर में भी करें तो 4.7 प्लस ये हो गया -1, प्लस माइनस माइनस होता है तो पीएच बराबर होगा 3.7 के। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर 3.7। तो 3.7 हमारे पास पीएच आती है, गिवन दैट पीके ऑफ पीके दिया हुआ था और पीएच निकालेंगे सॉल्यूशन की, हाँ ये सही है, 3.7 हमारे पास क्या आती है, पीएच आती है। ऑलराइट, सो आई होप आपको इतने एमसीक्यूज क्लियर होंगे। If you still have any kind of queries, you could actually write on the comment box and I would be glad to answer. Till then, stay tuned and